हेलो नमस्कार। इंस्पेक्टर एसएससी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आकृति गिनना पढ़ रहे थे और आकृति गिनने से रिलेटेड हमने पहले 3 पार्ट पढ़े थे। पहले पार्ट में हमने सरल रेखाएं गिनना पढ़ा था और आकृतियों से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां पढ़े थे। दूसरे पार्ट में हमने त्रिभुज का बेसिक गिनना पढ़ा था और तीसरे पार्ट में हमने त्रिभुज से रिलेटेड जटिल समस्याएं जो थी वह सब हमने देखे थे। आज हम आकृति गिनने का 4th पार्ट पढ़ेंगे और 4th पार्ट में आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर काउंट करना, वर्ग गिनना। देखिए स्टूडेंट, किस प्रकार से हमको क्वेश्चन पूछता है और कैसे हम इन प्रश्नों को शॉर्ट में हम आंसर दे पाएंगे। आपके पास सबसे पहले आपको ये समझना है, हम पढ़ रहे हैं वर्ग गिनना और वर्ग गिनने में सबसे पहले हमको ये पता होना ज़रूरी होता है कि वर्ग है वो आयत में काउंट होता है या नहीं होता है, या फिर आयत है वो वर्ग में काउंट होता है या नहीं होता है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पे 2 आकृतियाँ बनी हुई हैं। आपको देख करके पता लगाना होगा कि कौन सी आकृति आयत है, कौन सी आकृति वर्ग है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास आकृति है इसके क्या है, सभी भुजाएं क्या नज़र आ रही हैं, समान नज़र आ रही हैं। यानी कि ये वाली आकृति हमारे पास क्या है, वर्ग। वर्ग की परिभाषा क्या कहती है, देखो वर्ग की परिभाषा क्या कहती है हमको, कि वर्ग की परिभाषा कहती है कि वह आकृति जिसकी चारों भुजा क्या होनी चाहिए, चारों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमारे पास यहाँ पे देखिए आयत, और आयत की जो परिभाषा की हम बात करें तो आयत की परिभाषा क्या कहती है हमको, देखिए ये भुजा आमने सामने वाली भुजाएं दोनों क्या नज़र आ रहे हैं, समान नज़र आ रही हैं। यानी कि इसको हम 4 सेंटीमीटर मान लें तो ये वाली भुजा भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे देखिए ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है तो सामने वाली भुजा भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। यानी कि आयत की जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि आमने सामने वाली भुजा, आमने सामने वाली भुजा समान होती हैं। आयत की परिभाषा क्या कह रही है हमको, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इन दोनों की परिभाषा से ही हमारे पास ये डिसाइड हो जाता है कि वर्ग है वो आयत में काउंट होता है तो क्यों होता है, और आयत है वो वर्ग में काउंट नहीं होता है, उसका क्या रीजन है। देखिए हमारे पास वर्ग की परिभाषा क्या कह रही है, जिसकी चारों भुजाएं क्या हों, समान हों। आप ये देखिए कि आपके सामने ऐसी कोई भी आकृति आ गई और आप इस परिभाषा को इस पर अप्लाई करके देखो, देखिए लागू हो रही है या नहीं हो रही है। देखिए वर्ग की परिभाषा तो कह रही है कि चारों भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। क्या इस आकृति की हमारे पास चारों भुजा समान है क्या, हमने देखा कि ये 4 सेंटीमीटर, ये वाली 4 सेंटीमीटर, पर साइड वाली भुजा देखते ही हमको पता चला कि ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है। इस आकृति की तो चारों भुजाएं समान नहीं है, चारों भुजा समान नहीं है तो ये आकृति किस में काउंट नहीं होगी, वर्ग में काउंट नहीं होगी। अब कौन सी आकृति वर्ग में काउंट नहीं हो रही है, आयत है वो किस में काउंट नहीं हो रहा है, वर्ग में काउंट नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से देखिए कि हमारे पास जो वर्ग है, वर्ग आयत में काउंट क्यों होता है, क्या रीजन है। आयत की परिभाषा कहती है कि आमने सामने वाली भुजा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए इस भुजा को हम 2 सेंटीमीटर मान लें, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। इस परिभाषा के अकॉर्डिंग इस आकृति को हम देखते हैं
तो हमारे पास क्या आ रही है, आमने सामने वाली भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। बिल्कुल ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा भी कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। क्या ये आमने सामने वाली भुजाएं समान हैं, बिल्कुल समान है। साइड वाली भुजाएं भी देख लो आप, ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी क्या है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि साइड वाली दोनों सामने वाली भुजाएं हैं वो भी क्या है, समान है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये परिभाषा है आयत की वो इस पर भी लागू हो रही है। तो इस आकृति में इस परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारे पास वर्ग भी क्या होगा, आयत में काउंट हो जाएगा। देखिए यानी कि आपको इन बातों से क्या ध्यान में रखना है, आपके सामने सीधा सीधा निष्कर्ष क्या निकल करके आ रहा है इन बातों से। इन बातों से आपके सामने एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है, वो ये है इम्पोर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, वो नोट कर लीजिएगा आप कि नोट वर्ग में आयत को नहीं गिना जाता है, वर्ग में आयत को नहीं गिना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि वर्ग में क्या नहीं किया जाता है, आयत को नहीं गिना जाता है। जबकि आयत हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आयत गिनना, उसमें हम देखेंगे कि आयत में क्या होगा, वर्ग को भी गिना जाएगा। देखिए आपके सामने वर्ग गिनने से रिलेटेड आकृतियां हैं, बिल्कुल सिंपल सी बेसिक सी आकृति आपके सामने। देखिए इसमें आपसे पूछ रखा है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, आपको इसमें स्क्वायर काउंट करने हैं। तो यहाँ पे हम देखें सीधा सीधा ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 और 4 स्क्वायर हमारे पास सीधे सीधे सिंगल सिंगल मिल रहे हैं। उसके बाद में क्या है, इसमें कोई लार्ज स्क्वायर भी बन रहा है क्या, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन चारों को हम जोड़ दें, एक साथ देखें तो हमारे पास एक बड़ा वाला स्क्वायर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। यानी कि इस आकृति में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या होंगे, 5। इसी प्रकार से देखिए आपके सामने नेक्स्ट आकृति है, उसी से रिलेटेड आकृति है, उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। और वो क्या है, देखिए अभी हम देख रहे थे कि हमारे पास ये वाली स्ट्रक्चर अभी हमने देखा है, ऐसे आकृति अभी हमने देखा था ये वाली, इसमें कितने आए थे, 5 स्क्वायर आए थे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये वाला एक स्क्वायर और बन रहा है इसमें, यानी कि इस आकृति में स्क्वायर कितने हैं, टोटल 6। फिर आपके पास नेक्स्ट जो आकृति है, देखिएगा कैसे आपको काउंट करना है शॉर्ट में। यहाँ पे इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा गया है। यहाँ पे हम बात करें 1 2 3, ये क्या है हमारे पास, कोई भी आकृति में हम बात करें तो ये जो खड़े लाइनें हैं, खड़े हैं, ये तो क्या है हमारे पास, स्तंभ, कॉलम। फिर ये जो हमारे पास क्षैतिज जो हैं ये क्या है, रो। हमारे पास कॉलम की संख्या क्या है, 3, और रो की भी बात करें हम तो रो भी कितने हैं हमारे पास, 3। स्तंभ भी 3 है, पंक्तियां भी कितनी हैं, 3 हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता है कि हमारे पास पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो, चाहे हमारे पास समान हो चाहे असमान हो। कोई भी ऐसी आकृति आई उसमें हम स्क्वायर कैसे काउंट करेंगे, देखो हमको अंतिम पंक्ति को, ये क्या है हमारे पास, पंक्ति, और ये क्या है हमारे पास, स्तंभ। करना क्या है हमको, अंतिम पंक्ति को अंतिम स्तंभ से गुना कर देना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की संख्या क्या होगी, अंतिम पंक्ति कितनी आई थी, 3, अंतिम स्तंभ भी कितना है हमारे पास, 3। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पे आगे क्या करना हमको कि सेकंड लास्ट पंक्ति को गुना करना है सेकंड लास्ट स्तंभ से, तो उनका मान कितना आया है, 2। सेकंड लास्ट पंक्ति सेकंड लास्ट स्तंभ भी कितना है, 2। तो हमारे पास आगे देखिए अगली पंक्ति कौन है, 1, और अगला स्तंभ भी कौन है, 1, तो 1 को गुना कर देंगे 1 से। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ चुके हैं, 9, 4 13 और 1 14। दी गई आकृति में
टोटल वर्गों की संख्या क्या होगी 14। ये आप अलग अलग भी काउंट करना चाहोगे तो देखिएगा, आपके पास अलग अलग भी आप काउंट कर सकते हो इस आकृति में। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 स्क्वायर हमारे पास सिंगल सिंगल है। देखिएगा 9 स्क्वायर क्या है आपके पास, सिंगल सिंगल है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो भी स्क्वायर संख्या होती हैं, स्क्वायर संख्या हमेशा मिलकर के बड़े स्क्वायरों का निर्माण करती हैं। जैसे कि स्क्वायर संख्या देखो कौन कौन सी है, 1 4 9 16 25 36 और आगे भी इसी प्रकार से जो स्क्वायर संख्याएं हैं। देखिए सिंगल सिंगल हमने काउंट किया, सिंगल सिंगल हमारे पास कितना आए हैं 9। उसके बाद में जो अब बड़े स्क्वायर जो बनेंगे, लार्ज स्क्वायर जो बनने वाले हैं, वो कितने मिलकर के बनेंगे, 4 स्क्वायर मिलकर के। और 4 स्क्वायर लंबाई और चौड़ाई में क्या होनी चाहिए, समान मात्रा में मिलनी चाहिए। तो देखिए 1 2 3 और 4, क्या इन 4 से हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है बड़ा, बिल्कुल। फिर यहाँ पे इन इधर वाले 4 से भी देखिए, इनसे भी एक स्क्वायर बन रहा है। ऐसे ही हमारे पास नीचे वाले इन 4 स्क्वायरों से देखिए, इनसे भी एक स्क्वायर बन रहा है बड़ा, और इधर वाले इन 4 से भी एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है। यानी कि 4 से मिलकर के बड़े स्क्वायरों की संख्या क्या है हमारे पास, 4 आई है। और यहाँ पे भी देखिए हमारे जो ट्रिक हमने काम में ले रहे थे उसमें भी क्या रखा है, 4 आ रहा है। उसके बाद में अब हमारे पास कभी भी 6 स्क्वायर मिलकर के, 8 स्क्वायर मिलकर के बड़े स्क्वायर का निर्माण नहीं करेंगे। बड़े स्क्वायर बनेंगे स्क्वायर संख्याओं के मिलने से ही। तो यहाँ पे अब हमारे पास कितने स्क्वायर मिलेंगे, अब हमारे पास 9 स्क्वायर मिलने चाहिए। और 9 स्क्वायर मिलेंगे तो देखिए 9 तो हमारे पास कंप्लीट ही है, लंबाई चौड़ाई में समान है। तो एक ये जो हमारे पास बड़ा वाला स्क्वायर है, पूरा का पूरा ये बाहर वाला एक ये बन जाएगा। यानी कि हमारे पास टोटल संख्या क्या रखी है, 14। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट में भी काउंट कर सकते हो और आप अलग अलग भी काउंट कर सकते हो। ये आकृति हमारे पास क्या थी, छोटी थी, इसमें तो हम अलग अलग भी काउंट कर सकते थे। इनसे रिलेटेड बड़ी आकृतियां भी पूछ लेता है एग्जाम में, तो उनको हम कैसे काउंट करेंगे, देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। बड़ी आकृति है, आपको पूछ लेता है एग्जाम में, देखना स्तंभों की बात करें तो टोटल स्तंभ कितने हैं, आप काउंट कर लो, कॉलम काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5। हम रो काउंट करें तो हमारे पास 1 2 3 4 और 5, यानी कि हमारे पास क्या रखे हैं, कॉलम और रो दोनों क्या हैं, समान हैं। तो आप डायरेक्टली स्क्वायर भी कर सकते हो। यदि समान है, हमको पता है 5 को 5 से गुना करना होगा, 4 को 4 से गुना करना होगा, 3 को 3 से करना होगा, 2 को 2 से करना होगा, 1 को 1 से करना होगा। तो डायरेक्टली आप इनका स्क्वायर भी कर सकते हैं। यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए इन सब का हम मान निकालें, हमारे पास इनका मान क्या आने वाला है, 25 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। टोटल मान क्या आ गया हमारे पास, देखो 9 4 13 और 1 14, 14 के बाद 14 और 16 30, 30 और 25, यानी कि हमारे पास जो मान आ चुका है वो कितना आ चुका है, 55। दी गई आकृति में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 55। यहाँ पे हम देखें, देखो नेक्स्ट आकृति आपके पास है, इसमें लंबाई और चौड़ाई आकृति की समान नहीं है। यानी कि पंक्ति और स्तंभों की जो संख्या थी वो बराबर बराबर नहीं है इसमें। अब चाहे हमारे पास पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो या न हो, देखिए कैसे, स्तंभों की बात करें तो 1 2 3, पंक्तियों की बात करें तो 1 2 3 4 और 5। इसमें हम काउंट करें टोटल हमारे पास स्क्वायर की संख्या, तो अंतिम पंक्ति क्या है 5 और अंतिम स्तंभ क्या है 3। इनको हम गुना करें 5 को किससे, 3 से, तो यहाँ से तो कितने आ जाएंगे, 15। आप इस आकृति में देखना, सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो आपको कितने मिलेंगे,
15 स्क्वायर मिलेंगे। उसके बाद में अब जो स्क्वायर बनेंगे वो 4-4 से मिलकर के बनेंगे। और 4-4 से कितने बनेंगे? 4-4 से मिलकर के देखो, सेकंड जो लास्ट जो पंक्ति है इसको हम गुना करेंगे सेकंड लास्ट स्तंभ से। तो हमारे पास सेकंड लास्ट पंक्ति 4 को गुना कर दिया है किससे? 2 से। तो उनकी संख्या क्या आ चुकी है? 8। आप इसमें 4-4 से मिलकर के स्क्वायरों की संख्या काउंट करोगे तो आपके पास कितने स्क्वायर आएंगे? 8 स्क्वायर आएंगे। उसके बाद में हम बात करें आगे जो बड़े स्क्वायर बनेंगे वो कितनों से मिलकर के बनेंगे? 9 से मिलकर के। तो 9 से मिलकर के बनेंगे, उनकी संख्या क्या आएगी? आगे हमारे पास उससे पिछली पंक्ति देखें तो 3 है, उससे पिछला स्तंभ देखें तो हमारे पास क्या है? 1 है। यानी कि 3 को गुना कर देंगे 1 से तो हमारे पास कितना आएगा? 3। ये 3 वो स्क्वायर है जो 9 से मिलकर के बन रहे हैं। देखिएगा मैं आपको बता दूं 9 से मिलकर के कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे एक ये वाला क्या इन 9 से मिलकर के एक स्क्वायर बन रहा है क्या? दूसरा देखिए इस लाइन से देखिए, क्या हमारे पास ये भी बन रहा है क्या? कितने बन चुके हैं? 2। उसके बाद में इस लाइन से देखिए, क्या ये भी बन रहा है क्या? तो कितने बन चुके हैं? 3। यानी कि ये 3 कौन से हैं? जो 9 से मिलकर के बन रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या क्या रखी है हमारे पास? 15 और 8 23, 23 और 3 26। यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या क्या रखी है? 26। इस प्रकार से आपके पास कोई भी क्वेश्चन आए जिसके आपके पास कॉलम और रो समान हो या असमान हो, आप आसानी से काउंट कर सकते हो। ऐसे ही आपके पास देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब की बार हमारे पास इस क्वेश्चन में पूरी आकृति बाहर से स्क्वायर के रूप में नहीं दी गई है, आकृति को काट दिया गया है और इसमें टोटल स्क्वायरों की संख्या हमको काउंट करनी है। कैसे काउंट करेंगे? जब भी आपके पास ऐसी कोई भी आकृति आ जाती है जो बाहर से इस प्रकार से कटी हुई मिल जाए आपको, तो कैसे काउंट करना है आपको? देखिए यहां पे आप एक बार इस जो आपको रेड वाली जो लाइन नजर आ रही है, इस लाइन में तो हम पिछली ट्रिक काम में ले सकते हैं क्या? और इसमें हम काम में ले तो 1 2 3 1 2 3, यानी कि क्या आ जाएगा इसका मान? 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा? 14। 14 स्क्वायर हमारे पास सीधे सीधे आ चुके हैं। यहाँ से 9 प्राप्त हो गए, यहाँ से 4 प्राप्त हो गए, 1 प्राप्त हो गया। ठीक है। उसके बाद में अब जो स्क्वायर हमारे पास काउंट नहीं हुए हैं, इस रेड लाइन के अंदर वाले जो स्क्वायर हैं, ये तो सब के सब हमारे पास क्या हो चुके हैं? काउंट हो चुके हैं। जो भी बाहर जो स्क्वायर बचे हुए हैं जो काउंट नहीं हुए हैं, उनको आप अलग से काउंट कर लीजिएगा। देखना 1 2 3 स्क्वायर हमारे पास सिंगल सिंगल है। उसके बाद में देखिए आप इनसे मिलकर के क्या यहाँ पे आपके पास ये एक स्क्वायर और बन रहा है क्या? देखिए क्या आपके पास ये वाला एक स्क्वायर और बन रहा है? देखो, यानी कि 2 लंबाई में 2 चौड़ाई में स्क्वायर, 4 स्क्वायर मिलकर के एक बड़े स्क्वायर का निर्माण कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 3 तो सिंगल सिंगल थे, एक ये जो बड़ा बना वो, यानी कि यहां से कितने मिले? 4। उसी प्रकार से देखेगा यहां से भी 1 2 3 तो आपके पास सिंगल सिंगल है। उसके बाद में यहां से देखना ये क्या एक बड़ा वाला स्क्वायर भी बन रहा है क्या 4 से मिलकर के? तो एक ये वाला, यानी कि यहां से भी कितने हैं? 4। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या क्या हो जाएगी कि 14 तो हमारे पास पहले से आ चुके थे। उसके बाद में कितने और आ रखे हैं? 4 और 4 8 स्क्वायर और प्राप्त हो गए हमको। तो टोटल स्क्वायरों की संख्या क्या हो जाएगी? 22। इस प्रकार से कोई भी आकृति आ जाती है तो आप आसानी से काउंट कर सकते हो। देखिएगा आपके पास दूसरी आकृति है इसी प्रकार की। जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। अभी जिस प्रकार से अभी हमने काउंट किया है उसी प्रकार से आप इसका जो सेंटर बिंदु है, एक बार उस सेंटर बिंदु से आप डायरेक्टली काउंट कर लो ट्रिक की सहायता से, और शेष बचे हुए को आप अलग अलग भी काउंट कर सकते हो। जैसे कि आप ये बताओ कि हम ये जो मान हमारे पास, क्या इसको तो हम ट्रिक की सहायता से काउंट कर सकते हैं क्या? और इसको ट्रिक की सहायता से काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि मान क्या आ जाएगा इसका? 30। उसके बाद में देखिए अब हमारे पास जो ऊपर कुछ स्क्वायर बचे हुए हैं, साइड में भी कुछ स्क्वायर बचे हुए हैं जो हमारे पास अभी काउंट नहीं हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर तो सिंगल सिंगल बचे हुए हैं ऊपर। उसके बाद में और भी स्क्वायर देखो कौन से हैं। क्या इन 4 से मिलकर के एक स्क्वायर बन रहा है? बिल्कुल। स्क्वायर कितने हो गए? 7। उसके बाद में
देखिए आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे पास इनसे कोई एक स्क्वायर बन रहा है क्या, ये वाला जो नया बाहर वाले से मिलकर के बना है, यानी कि कितने स्क्वायर हो गए, 8 स्क्वायर। उसके बाद में इसी के बराबर में देखिए इन 4 से मिलकर के इसी के साइड में ये वाला भी बन रहा है, यानी कि कितने स्क्वायर हो गए, 9 स्क्वायर हो गए। अब आप देखिए 9 के बाद में क्या इन ऊपर वाले इन तीनों को एक साथ काउंट करें और इधर से भी हमारे पास 3 स्क्वायर ये, तो क्या ये वाला स्क्वायर और बन जाता है क्या, एक 3 से मिलकर के, 3 से मिलकर के, तो ये वाला स्क्वायर, यानी कि यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने और मिल रहे हैं, 10 और मिल रहे हैं। क्या इसी प्रकार से आपको 10 यहाँ से भी मिलेंगे क्या, तो 10 यहाँ से और मिल जाएंगे। तो इस आकृति में आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 50। कर सकते हैं हम काउंट। देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल स्क्वायर की संख्या काउंट करनी है और टोटल स्क्वायर क्या होने वाले हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आकृति आपको नजर आ रही है, इस आकृति की लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, समान है। यदि आपको दिखने में असमान भी दिख रही हो तो आपको इसको समान मान करके काउंट करना है। देखो यहाँ पे हम देखें तो इसमें टोटल स्क्वायर की हम बात करें तो आप ये बताओ, अभी हमने क्या ये वाला मान देखा था क्या इसमें कितने स्क्वायर थे, जहां जहां से आपको रेड लाइन नजर आ रही है, अभी हमने शुरू में फर्स्ट क्वेश्चन ही ऐसा देखा था, इसमें टोटल स्क्वायर कितने थे, 5। उसके बाद में आपको और स्क्वायर कहां से नजर आ रहे हैं, क्या आपके पास ये भी एक स्क्वायर बन रहा है क्या, देखिए इन 4 से मिलकर के बीच में और लाइनें खींची गई हैं, उसकी वजह से देखो आपके पास ये वाला स्क्वायर और बन रहा है। ठीक है, तो इस ऐसा ही स्क्वायर आपके पास नीचे भी बन रहा है, तो यहां से कितने, 2 स्क्वायर और आ चुके हैं। अब आपके पास जो तिरछी लाइनें खींची गई हैं, जो स्लेंट लाइनें हैं, इनकी वजह से कौन से स्क्वायर और बने हैं आपके पास, देखिएगा यहां से देखो आप, क्या आपके पास ये वाला बड़ा का पूरा एक स्क्वायर बना है क्या, जो आपको ग्रीन लाइन से दिख रहा है, बड़ा एक स्क्वायर तो ये बन गया। उसके बाद में हमारे पास देखिए ये जो तिरछी लाइनें हैं, इन्हीं की वजह से हमारे पास यहाँ पे ये वाला स्क्वायर दिख रहा है आपको, देखो ये वाला स्क्वायर पूरा एक स्क्वायर तो ये बन गया। दूसरा स्क्वायर देखिए यहाँ पे भी बन रहा है ऐसा कि ऐसा, तीसरा स्क्वायर हमारे पास ये भी बन रहा है और चौथा स्क्वायर ये भी बन रहा है, यानी कि हमारे पास कितने स्क्वायर और आ गए, 4 स्क्वायर और आ गए। तो टोटल हम बात करें इस आकृति में टोटल स्क्वायर की, तो हमारे पास कितने आ गए, 5 2 7 1 8 और 4 12, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं इसमें, 12 है। इस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। देखिएगा आपके पास इसी आकृति में वो इन दोनों लाइनों को और कंप्लीट करके दे दे, और आकृति की क्या है, लंबाई चौड़ाई समान है। आपके पास ये क्वेश्चन है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं। हमारे पास देखो, आप ये बताओ, जहां जहां से आपको ये रेड लाइन दिख रही है, क्या इस प्रकार के क्वेश्चन अभी हमने स्टार्टिंग में ट्रिक की सहायता से काउंट करना पड़े थे क्या? सिर्फ और सिर्फ रेड लाइन पे फोकस करो आप एक बार। यानी कि हम ऐसे क्वेश्चनों को काउंट करते समय क्या कर रहे थे, 1 2 3 4 हम कॉलम काउंट कर रहे थे, रो भी काउंट कर रहे थे। तो कॉलम और रो की संख्या क्या है, बराबर बराबर है, 4 है। तो इनसे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने प्राप्त हो जाएंगे, 30 किसी स्टूडेंट को ये समस्या आ रही हो कि 30 कहाँ से आ गए, तो आप पीछे जाकर के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन देख लेना। देखो आगे हम बात करें कि हमारे पास जो तिरछी लाइनें आई हैं, जो स्लेंट लाइनें आई हैं, इनकी वजह से क्या और स्क्वायर बन रहे हैं क्या इसमें? बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास अभी हमने देखा था कि ये जो तिरछी लाइनें आ रखी हैं, इन लाइनों की वजह से क्या ये एक पूरा का पूरा बड़ा स्क्वायर बन रहा है, बड़ा स्क्वायर बन रहा है एक। इसके साथ ही हम बात करें तो हमारे पास ये वाला स्क्वायर भी बन रहा है क्या, यहाँ से देखिए
क्या ये वाला हमारे पास एक स्क्वायर बन गया, तो ये वाला स्क्वायर बन रहा है। उसके बाद में साथ में देखिए आप, क्या ये वाला स्क्वायर भी बन रहा है क्या, एक यहाँ पे ये वाला स्क्वायर बन रहा है और एक आपके पास ये वाला स्क्वायर बन रहा है। यानी कि टोटल कितने स्क्वायर और प्राप्त हो गए आपको, 4 स्क्वायर और प्राप्त हो गए। ये तिरछी लाइनों से प्राप्त हो रहे थे ये। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की बात करें तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 35। देखिएगा आपके पास ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप काउंट करके आंसर दे दीजिए। आपका आंसर दे दीजिए जल्दी से, क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल देखो, यहां पे अभी हमने देखा है इसके अंदर ये जो बॉक्स है इसके अंदर कितने स्क्वायर हैं, अंदर वाले स्क्वायर काउंट कर रहे हैं हम। तो अंदर वाले स्क्वायर काउंट करते हैं तो हमारे पास ये 1, इधर वाला ये 2, ये 3 और एक ये वाला 4, यानी कि कितने, 4 स्क्वायर तो ये हो गए। उसके बाद में देखना कि ये जो तिरछी लाइनें आई हुई हैं, ये स्लेंट लाइनें आई हुई हैं, इनकी वजह से एक स्क्वायर और बन रहा है। यानी कि इन जो रेड लाइन है बाहर वाली, इनके अंदर कितने हैं, 5 स्क्वायर हैं। 5 इसके अंदर हैं। क्या डिट्टो यही आकृति यहाँ पे है क्या हमारे पास, तो 5 ही इसमें है। यानी कि हमारे पास देखो कि इसके हम अलग अलग भी काउंट कर सकते हैं। हमारे पास ये तो 5 और एक ये रेड वाला पूरा का पूरा बाहर वाला, यानी कि इस बॉक्स से टोटल स्क्वायर कितने हुए, 6। क्या उसी प्रकार से इस बॉक्स से भी देखो टोटल स्क्वायर क्या 6 प्राप्त हो जाएंगे क्या। साथ ही आप देखिए कि आपके पास यहाँ पे ये जो बीच में बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर क्या है। देखिए बीच के अंदर हम बात करते हैं तो 1 2 3 4 तो अंदर से है, और एक ये स्वयं बाहर वाला ये भी तो है ना, यानी कि इस बाहर वाले को हम साथ में ही काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ से कितने हैं, 5। अब हमारे पास जो बचे हुए स्क्वायर हैं इनको भी आप सिंगल सिंगल काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करें, देखो बचे हुए जो सिंगल सिंगल स्क्वायर जो काउंट कर रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्क्वायर हमारे पास सिंगल सिंगल हैं। जो हमने पहले काउंट किए थे 6 फिर 5 और फिर सिंगल सिंगल काउंट किए, कितने आए हैं, 10। इसके साथ में अब देखिए आप जो बड़े स्क्वायर बन रहे हैं उन बड़े स्क्वायरों को देखिए कहाँ से बन रहे हैं। क्या ये वाला एक पूरा का पूरा बड़ा स्क्वायर बन रहा है क्या, बिल्कुल पूरा का पूरा इन 4 से मिलकर के एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है। यहाँ से इस कोने से भी देखिए आपके पास एक बड़ा स्क्वायर नजर आएगा आपको, आप यहाँ से भी एक बड़ा स्क्वायर बन रहा है, इस कोने से भी आपके पास एक बड़ा स्क्वायर नजर आ रहा है, और इस कोने से देखोगे तो भी आपको एक बड़ा स्क्वायर और नजर आएगा। यानी कि बड़े स्क्वायरों की हम बात करते हैं तो आप डायरेक्टली यूं कह सकते हो कि हमारे पास ये जितने कोने हैं उतने ही बड़े स्क्वायर और बनते हैं, इस प्रकार की आकृति आती है उसमें। तो बड़े स्क्वायर कितने आए हैं, 1 2 3 और 4 बड़े स्क्वायर और आ गए हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की हम बात करें तो हमारे पास 6 6 12 5 17 10 27 और 4 31। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ चुके हैं, 31। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ट्रिक लग रही है तो ट्रिक के अप्रोच की सहायता से भी आप काउंट कर सकते हो, या विदाउट ट्रिक भी आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करने हैं और हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। यहां पे हम बात करें जो आकृति आपको दिख रही है, 2 आकृतियां एक साथ दिखा रखा है आपको। आप दोनों आकृतियों को अलग अलग फोकस कीजिए, दोनों आकृतियों पर एक साथ ध्यान न देकर के आप अलग अलग ध्यान दीजिए दोनों आकृतियों पर। आप एक बार ये बता दीजिए जो आपको जो रेड कलर में जो आकृति नजर आ रही है इसमें आप टोटल स्क्वायर बता सकते हो, बिल्कुल। देखिए टोटल स्क्वायर क्या होंगे, 1 2 3 4 और एक ये बीच वाला 5, यानी कि टोटल स्क्वायर इसमें कितने आए हैं, 5। उसके बाद में अब आपके पास जो ये ग्रीन कलर से जो आकृति में बना रहा हूं, इसमें हम स्टार्टिंग में ही पढ़े थे कि इस प्रकार की आकृति में कितने स्क्वायर होते हैं, इसमें 4 तो अंदर वाले, एक पूरा बाहर वाला 5 इसमें है।
तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे दी गई आकृति में? 10। कर सकते हैं आसानी से, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से आप अपना आंसर दे दीजिए। यहां पे हम बात करें, देखो ऐसे आकृति हम अभी पढ़े थे और इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने थे? 5। और ऐसे ही आकृतियां आप देख लो, कितनी आकृतियां हैं? ये 1, ये 2, ये 3, यानी कि ऐसे कितनी आकृतियां हैं? 3 आकृतियां। एक आकृति में 5 हैं तो 3 में कितने हो जाएंगे? 15। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 15। 15 आंसर हो जाएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखना आप, दिखने में जरूर थोड़ा जटिल व्यतीत होता है, पर हम इसमें काउंट कर सकते हैं आसानी से। ज़्यादा जटिल जितना ये दिख रहा है इतना जटिल काउंट करना नहीं है इसमें। देखो अभी हमने देखा था कि इस प्रकार की कोई भी आकृति आती है, क्या इसमें हम अलग अलग काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो आकृति है, बीच सेंटर से देखो एक ये ऐसी आकृति नजर आ रही है, इसमें कितने होंगे टोटल? 5, यानी कि 5 स्क्वायर हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद में देखिए दूसरी जो आकृति आ रही है, जिसको मैं येलो कलर से बना रहा हूं यहां पे, इसमें क्या कोई स्क्वायर बन रहा है क्या अंदर? कोई देखिएगा, यहां से हमारे पास जो लाइनें गुजर रही हैं, ये वाली लाइन गुजर रही है, ये वाली लाइन गुजर रही है, यहां से कोई भी अंदर कोई स्क्वायर नहीं बन रहा है। सिर्फ और सिर्फ बाहर वाला स्क्वायर बन रहा है, ये वाला जो इन चारों डॉट से नजर आ रहा है आपको, सिर्फ और सिर्फ ये वाला ही स्क्वायर बन रहा है। अंदर कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है इनसे। ये 5 तो पहले ही काउंट हो चुके हैं। तो हमारे पास एक जो ये येलो कलर वाला स्क्वायर बना है। इसके बाद में देखिए आप यहां से काउंट करोगे, ग्रीन कलर वाला जो स्क्वायर नजर आ रहा है आपको, बाहर वाला एक तो, और इससे ये जो लाइनें निकल रही हैं प्लस के साइन के रूप में, तो यहां से हमारे पास 4 स्क्वायर अंदर से और बन जाएंगे। तो टोटल स्क्वायर यहां से कितने प्राप्त हो जाएंगे? 5। उसके बाद में आप आगे भी देखिए कि आपके पास ये वाला जो स्क्वायर है, एक तो बन गया ये स्वयं, क्या इसके अंदर कोई स्क्वायर बन रहा है क्या? अब इसके अंदर कोई भी स्क्वायर नहीं बन रहा है। ये ग्रीन वाला स्क्वायर बन रहा है, ये पहले काउंट हो चुका है, अंदर वाले सभी स्क्वायर पहले से काउंट हो चुके हैं। तो एक स्क्वायर हमारे पास ये बन रहा है। इसके बाद में आगे आप देखिए कि जो ये वाला स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा बड़ा वाला, और इसके अंदर जो प्लस के रूप में जो लाइनें निकल रही हैं, ये कितने स्क्वायर और बना रही हैं? 4 स्क्वायर और बना रही हैं। तो यहां से कितने स्क्वायर और बन गए हमारे पास? 5 स्क्वायर और बन गए। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की हम बात करें तो 5, 6, 11, 12 और 5, 17, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने प्राप्त हो जाएंगे इस आकृति में? 17। आपके पास नेक्स्ट आकृति है, आप आसानी से काउंट कर सकते हो, तुरंत आंसर दे सकते हो। जल्दी से आंसर दीजिए अपना। क्या हम ऐसी आकृति काउंट करना पढ़े थे जो आपको ग्रीन लाइनों से दिखाई जा रही है? इस आकृति के स्क्वायर अभी हम काउंट कर रहे थे, और स्क्वायर किस प्रकार से, यहाँ पे कॉलमों के क्रमांक डाल देंगे, रो के भी क्रमांक डाल देंगे, हमारे पास इनसे कितने प्राप्त हो जाएंगे? 14। 14 के बाद में हमारे पास जो अभी भी वो स्क्वायर जो काउंट नहीं हुए हैं, देखिए ये वाला स्क्वायर काउंट नहीं हुआ है, ये वाला स्क्वायर भी काउंट नहीं हुआ है, ये वाला स्क्वायर भी काउंट नहीं हुआ है, ये वाला स्क्वायर भी काउंट नहीं हुआ है। तो कितने स्क्वायर काउंट नहीं हुए थे? 4 स्क्वायर काउंट नहीं हुए थे वो। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या कितनी आ जाएगी? 18। कर सकते हैं आसानी से। ये जो ग्रीन लाइन के अंदर आए हुए हैं, ये सब के सब पहले काउंट हो चुके थे, इन 14 में आ चुके थे ये सभी के सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 18। देखिएगा आपके सामने एक अच्छी आकृति है, जटिल आकृति, दिखने में जरूर है पर लेकिन काउंट करने में जटिल नहीं है। देखो कैसे काउंट करना है इस प्रकार की आकृति को, आप जल्दी से काउंट करके बता सकते हो। ध्यान दो कितने स्क्वायर हैं इसमें। पहले आप सिर्फ और सिर्फ मैं जहां पे रेड लाइनें बना रहा हूं, इन रेड लाइनों वाले स्क्वायरों पर फोकस करना है आपको। जब भी आपके पास ऐसी कोई भी आकृति आ जाए एग्जाम में, तो देखो कैसे काउंट करना है।
रेड लाइन वाले जो स्क्वायर दिख रहे हैं आपको, इनकी संख्या क्या है, बता सकते हो? ये रेड लाइन वाले जो स्क्वायर हैं, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइनों से मिलकर के जो बने हुए हैं वो स्क्वायर है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों से जो स्क्वायर बने हुए हैं उनकी संख्या काउंट कर लीजिए आप एक बार। देखिए, इनकी संख्या काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हमने देखा था स्तंभों की संख्या और पंक्तियों की संख्या, और बराबर बराबर है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, और या फिर अंतिम पंक्ति को अंतिम स्तंभ से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे भी 1 2 3 और 4। देखिएगा टोटल स्क्वायर की बात करें तो 4 से कितना प्राप्त हो जाएगा हमको, आप इनका स्क्वायर करोगे, योग करोगे तो कितना आएगा 30। फिर आपके पास और भी इसमें स्क्वायर बन रहे हैं क्या? अब यहाँ पे जो तिरछी लाइनें खींची गई हैं, इन तिरछी लाइनों की वजह से जो स्क्वायर बन रहे हैं, उन स्क्वायरों की हम बात करें तो वो स्क्वायर देखिए कैसे बन रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं आपको ग्रीन लाइन से, ये जो स्लैंट लाइनें हैं इनमें बनने वाले स्क्वायरों को दर्शा रहा हूं। आपके पास जो ये ग्रीन लाइनें नजर आ रही हैं, इनसे देखिएगा, क्या इनसे भी स्क्वायर नजर आ रहे हैं क्या? देखिए आप, ग्रीन लाइन से क्या आपको कोई स्क्वायर नजर आ रहा है? बिल्कुल। अब इनको हम काउंट करना चाहें तो यहां से देखो, आप कॉलमों की संख्या काउंट कर लो और आप पंक्तियों की संख्या काउंट कर लो, तो ये कितने आ रखे हैं, 1 2 3 4। इधर से भी आप काउंट करोगे तो 1 2 3 और 4, यानी कि हमारे पास पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान है और उनकी संख्या क्या है, 4 ही पंक्तियां 4 ही स्तंभ हैं। तो यहां से कितने प्राप्त हो जाएंगे, 30। अब और भी स्क्वायर देखो कहां पे बचे हुए हैं, आपको पता है रेड कलर वाले सभी काउंट हो चुके हैं, ग्रीन कलर वाले भी सभी काउंट हो चुके हैं, पर अभी भी जहां पे आपको देखो, यहां पे ये ब्लैक लाइन नजर आ रही है आपको, क्या यहां से स्क्वायर काउंट हुआ है कि ये नहीं? देखिएगा जो स्क्वायर छूटे हुए हैं, ये देखिए आपके पास यहां पे देखो, जो मैं येलो कलर से दर्शा रहा हूं, क्या ये वाला स्क्वायर पहले काउंट हो चुका है क्या? किसी में भी काउंट नहीं हुआ है। साथ ही देखिए इसके साइड में भी एक स्क्वायर और नजर आ रहा है आपको, क्या ये वाला स्क्वायर काउंट हुआ है? नहीं हुआ है। सिंगल सिंगल कितने स्क्वायर ऐसे हैं जो यहां से काउंट नहीं हुए हैं? 2 स्क्वायर है। फिर इस कोने से भी देखिए आप, क्या इस कोने से भी आपको 2 स्क्वायर ऐसे नजर आ रहे हैं क्या जो पहले से काउंट नहीं है? बिल्कुल 2 स्क्वायर इस कोने से भी है। इस कोने से भी देखोगे तो आपको 2 स्क्वायर यहां से भी नजर आएंगे, देखिएगा बिल्कुल 2 स्क्वायर यहां से भी हैं। फिर आप इस कोने से भी देखो, इससे भी कितने स्क्वायर हैं? 2 स्क्वायर। जो येलो कलर से दर्शाया मैंने, ये पहले किसी में भी काउंट नहीं हुए हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 स्क्वायर और बन चुके हैं। इसके बाद में क्या और स्क्वायर भी बन रहे हैं क्या हमारे पास? यानी कि येलो कलर और ग्रीन कलर, इन दोनों से मिलने से भी कुछ नए स्क्वायर प्राप्त हो रहे हैं क्या? देखो आप यहां से देखिए, यहां से इस प्रकार से, क्या ये एक स्क्वायर पहले काउंट हुआ था क्या? ग्रीन वाले अलग काउंट हुए थे, येलो वाले अलग काउंट हुए थे। इन दोनों के मिलने से देखिए एक स्क्वायर बन रहा है यहां से आपके पास, ये वाला जो आपको दिख रहा है, तो एक ये वाला स्क्वायर बन गया हमारे पास। इसके बाद में देखिए आप इधर से भी देखिए, क्या ये भी हमारे पास एक स्क्वायर बन रहा है क्या यहां से? बिल्कुल एक स्क्वायर यहां से भी बन रहा है। यहां पर भी देखोगे आपको तो एक स्क्वायर यहां पे भी आपको नजर आएगा, बिल्कुल यहां पे भी एक स्क्वायर बन रहा है। यहां पे हम देखें तो एक स्क्वायर हमारे पास यहां पे भी बन रहा है, ये वाला स्क्वायर, ये वाला। तो हमारे पास कितने स्क्वायर और बन गए हमारे पास बात करें हम तो ये 4 स्क्वायर और बन गए हैं ये वाले। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर
की हम बात करें 4 स्क्वायर बड़े और प्राप्त हो गए। देखिएगा ये जो सेंटर में आपको स्क्वायर दिख रहा है ये पूरा का पूरा देखो इसके चारों तरफ ग्रीन लाइनें थी, ये पहले काउंट हो चुका है, इन 30 में ये आ चुका है। तो इस आकृति में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की हम बात करें तो हमारे पास 30, 30, 60, 68 और 72, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने आ जाएंगे हमारे पास 72। आसानी से काउंट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन भी हम। देखो आपके सामने नेक्स्ट ही क्वेश्चन है, आप काउंट करके जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप सबसे पहले फोकस करिए कि जो हमने ट्रिक की सहायता से जो क्वेश्चन पढ़े हैं ट्रिक की सहायता से, क्या उस प्रकार से हम इसको भी काउंट कर सकते हैं क्या। देखिए हमारे पास ये जो लाइनें निकल रही हैं, रेड कलर वाली लाइनें आपको दिख रही हैं, इनसे आप क्या काउंट कर सकते हो। बिल्कुल, स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, पंक्ति की संख्या भी 1 2 3 और 4, और 4 से हमको पता है कितने स्क्वायर प्राप्त होंगे 30। पर अब देखिए आप बीच में हमारे पास और भी स्क्वायर बन रहे हैं क्या। यहाँ पे देखिए ये वाला एक स्क्वायर बन रहा है, ये वाला दूसरा स्क्वायर बन रहा है, इधर वाला ये तीसरा, ये वाला चौथा, और एक ये पूरा का पूरा, यानी कि यहाँ से हमको इस बॉक्स से कितने स्क्वायर और मिल रहे हैं 5। 5 ही इस बॉक्स से मिलेंगे, 5 ही यहाँ से मिलेंगे, 5 ही यहाँ से मिलेंगे, तो टोटल कितने और मिल जाएंगे 20 स्क्वायर और मिल जाएंगे। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्क्वायर्स की संख्या क्या आ जाएगी टोटल 50। इस आकृति में नंबर ऑफ स्क्वायर टोटल कितने हो जाएंगे 50। इस प्रकार से हम आसानी से काउंट कर सकते हैं। देखिए ये हमने नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना पड़ा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा है इसमें आपको काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर और इनकी संख्या क्या होने वाली है, बता दीजिए आप जल्दी से। देखो किस प्रकार से काउंट करना है। यहां पे हम बात करें तो ये जो ग्रीन लाइनें हैं इसमें हम स्क्वायर की संख्या काउंट कर सकते हैं क्या। देखो स्तंभों को 1 2 3 4, पंक्तियों के क्रमांक डाले तो कितने हैं 3, और यहाँ से हम काउंट करेंगे तो 4 × 3, फिर 3 × 2, 2 × 1, तो यहाँ से तो कितने 12, 6, 2, और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ से तो कितने प्राप्त हो गए 20। अब आप देखिए क्या इसमें ये जो स्लेंट लाइनें आई हुई हैं, तिरछी लाइनें आई हुई हैं, इनकी वजह से भी कोई स्क्वायर और बन रहे हैं क्या, और इनकी वजह से भी हम जानना चाहें तो देखिए हमारे पास कौन कौन से स्क्वायर और बन रहे हैं। यहां से आप देखो क्या आपके पास ये वाला स्क्वायर बन रहा है, क्या आपके पास ये वाला स्क्वायर बन रहा है क्या। बिल्कुल एक बड़ा स्क्वायर बन गया जो तिरछी लाइनों की वजह से बन रहा है। तिरछी लाइनों की वजह से देखिएगा आपके पास एक ये वाला स्क्वायर भी नजर आएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या ये भी एक स्क्वायर बन रहा है क्या, ये वाला। और उसी प्रकार से नीचे भी देखिए यहाँ पे भी सेम ऐसी है आकृति है, ये वाला भी एक स्क्वायर और बन रहा है यहाँ पे। यानी कि कितने स्क्वायर हो रहा है 1 2 और एक ये जो पूरा बड़ा वाला बन रहा है 3 स्क्वायर और आ गए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे 23। कर सकते हैं काउंट हम। देखिएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से काउंट करके बता दीजिए टोटल स्क्वायर की संख्या क्या आने वाली है। आप इसमें यह बताओ कि ये जो मैंने रेड लाइन खींची है इसमें आप टोटल स्क्वायर काउंट कर सकते हो क्या, और इसके टोटल स्क्वायर काउंट कर सकते हो आप, तो टोटल स्क्वायरों की संख्या क्या आ जाएगी 1 2 3 1 2 3। यहाँ से तो कितने प्राप्त हो गई हमको 14। उसके बाद में आप देखिए इस कोने से, देखिए सिंगल कोने से हम काउंट करना चाहें स्क्वायर, तो इस कोने से हमारे पास ये ग्रीन वाला एक स्क्वायर बन रहा है क्या, और इसी कोने से आप देखिए क्या हमारे पास ये दूसरा वाला स्क्वायर भी बन रहा है क्या। बिल्कुल, इस कोने से कितने स्क्वायर बन रहे हैं हमारे पास 2 स्क्वायर। उसी प्रकार से देखिए इस कोने से भी कितने स्क्वायर बनने वाले हैं, एक तो ये वाला और एक ये अगला। इस कोने से भी कितने 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और इस कोने से भी आप बात करोगे
तो देखिए आपके पास इस कोने से भी 2 स्क्वायर प्राप्त हो जाएंगे, एक तो ये वाला और एक आपके पास ये अगला ये वाला, यानी कि यहाँ से भी 2 प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ से भी कितने प्राप्त होंगे, 2 यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो इन कोनों से हम बात करें तो कोनों से कितने प्राप्त हो गए, 8 हमको कोनों से प्राप्त हो गए। उसके बाद में देखिएगा ये रेड वाला तो ये पहले इन 14 में काउंट हो चुका था अंदर वाला, तो पर क्या ये बड़ा वाला जो बाहर वाला ये स्क्वायर बन रहा है, क्या ये हमारे पास काउंट हुआ है क्या, पहले इन 8 में काउंट नहीं हुआ, ये 2 तो इन कोनों से आए थे, तो हमारे पास एक ये बाहर वाला बड़ा वाला जो बन रहा है वो, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की संख्या क्या हो जाएगी, 23। कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन हम। देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आप आंसर दे दीजिए। देखो कोई भी क्वेश्चन जिसको हम ट्रिक की सहायता से काउंट कर सकते हैं तो वो क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है, जटिल नहीं है इतना। काउंट करना है 1 2 3 4 5, यानी कि स्तंभों की संख्या 5, पंक्तियों की संख्या बात करें 1 2 3 4 और 5, तो 5 से हमारे पास कितने स्क्वायर आने वाले हैं, 55 स्क्वायर। साथ ही देखिए यहां पे इस बॉक्स में अंदर कितने हैं, बाहर वाला तो काउंट हो चुका है, अंदर की हम बात करते हैं तो देखिए अंदर कितना है इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर हम बात करें तो अंदर हमारे पास देखा एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, ये वाला यानी कि 1 2 3 4 तो ये, और एक ये वाला देखिए, यानी कि इसमें कितने हैं, 5 और बन रहे हैं, 5 इसमें है और इन बॉक्सों की संख्या क्या है हमारे पास 5, तो कितनी हो जाएगी टोटल 25। इस प्रकार के बॉक्स, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया, ये भी काउंट हो गया और ये भी काउंट हो गया है। साथ में देखिए हमारे पास ये प्लस के साइन के रूप में भी कुछ बॉक्स आए हुए हैं, तो इनसे कितने और आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये बाहर वाला पहले उनमें काउंट हो चुका है इन 55 में, तो 1 2 3 और 4 ऐसे बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 और 4 ही बॉक्स हैं, तो 4 से कितने हो जाएंगे, 16 ये हो जाएंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की हम बात करें तो 55 और 25 कितने हो गए, 80, 80 और 16 टोटल बात करें तो कितना हो जाएगा, 96। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 96 इसमें। तो देखिए स्टूडेंट, आपसे ऐसे कोई भी स्क्वायर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लें तो आप आसानी से आंसर कर सकते हो। थैंक यू।